हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर गहराई का मेजरमेंट लेने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे डेप्थ मीन्स गहराई, तो डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी ब्लाइंड हॉल, स्लॉट, ग्रूव की गहराई का मेजरमेंट। जैसे ब्लाइंड हॉल, ये हॉल है, ये ब्लाइंड है, इसकी गहराई को कैसे मापेंगे, कितना इसकी गहराई होगी, उसका गहराई को जांचने के लिए या उसकी मेजरमेंट को उतारने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो फिगर जो दिखाई पड़ रहा है, ये डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर जो हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर जो पढ़े, उसी अनुपात से इसका लिस्ट काउंट भी जितना होता है। लिस्ट काउंट जैसे ब्रिटिश प्रणाली में इंच में 0.001 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तक का सूक्ष्म से सूक्ष्म मेजरमेंट हम ले सकते हैं, कम से कम माप। तो इसकी बनावट को देखते हैं। तो बनावट जो है, आउटसाइड माइक्रोमीटर या इनसाइड माइक्रोमीटर का, जो हम लोग स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर जो पढ़े थे, छोटा, उसी अनुपात से इसको बनाया गया है। तो इस माइक्रोमीटर में भी जैसे ये जो है, इसको कैप भी बोला जाता है या रैचेट स्टॉक। देखिए यहां पर है, ये जो है, ये बैरल है, आपका बैरल है। ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये स्लेब है। सॉरी, ये थिम्बल है, थिम्बल है। और ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये बैरल है। बैरल है यानी जो उस माइक्रोमीटर इनसाइड माइक्रो स्मॉल वाले में होता है, जस्ट उसी तरह होता है। और इसका ग्रेजुएशन भी जस्ट स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर के तरह होता है। जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर सब में हम लोग इसका ग्रेजुएशन, जैसे ये स्लेब पर जो रहता था, तो स्लेब पर जो ग्रेजुएशन रहता था, कहां से रहता था मेरा, उस सब में 0 से 5, उसके बाद 10, ऐसे करके। लेकिन इसमें जो है, इसमें से जस्ट इसका विपरीत रहता है। तो विपरीत जो होता है, जैसे यहां से शुरू हुआ, शुरू अगर होगा तो 25, 20, 15, 10, 5, 0। इसी अनुपात से इसका थिम्बल पे जो रहता है, थिम्बल का भी उसी अनुपात से रहता है। थिम्बल में जो रहता है 0 से 45, 40, 35, यानी जस्ट विपरीत रहता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर के अपेक्षा जस्ट इसका ग्रेजुएशन विपरीत रहता है। ये हो गया भाग। ये, और यहां पर ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये लॉक है, ये लॉक है, लॉक है। और इस तरफ जो दिखाई पड़ रहा है, ये एक्सटेंशन रॉड है, एक्सटेंशन रॉड। तो इसमें से ये भी एक्सटेंशन रॉड दिखाई पड़ रहा है। इसका प्रयोग करने के लिए, जैसे किसी
ब्लाइंड होल का अगर हम मेजरमेंट इसका गहराई को ले लेंगे तो इसको बेस बोला जाता है, ये बेस। और हाँ, इसके ऊपर माइक्रोमीटर को रख दिया जाता है और उसके बाद ये थिम्बल को घुमा के यहां पर एक्सटेंशन रॉड को लगाया जाता है। उसके बाद इसको चेक किया जाता है कि ये मेरा कितना, उसके बाद मेजरमेंट को उतारा जाता है। इसमें जो है ये भी 25 के रेंज पर पाए जाते हैं, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, इस अनुपात से, यानी माइक्रोमीटर 25 mm के रेंज से या ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच के रेंज से बढ़ते हैं, पाए जाते हैं। तो इसमें एक्सटेंशन रॉड जो है, जिस प्रकार से एक्सटेंशन रॉड ये सेट में पाए जाते हैं, एक्सटेंशन रॉड सेट में पाए जाते हैं। तो सेट में जब पाए जाते हैं तो एक सेट में 6 एक्सटेंशन रॉड पाए जाते हैं। तो 6 एक्सटेंशन रॉड का सबका मेजरमेंट अलग, जो ये जो दिखाई पड़ रहा है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से 150। ये एक्सटेंशन रॉड, और इसके ऊपर में जो है ये जब इसमें सेट किया जाता है तो यहाँ पर इसको लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद मेजरमेंट को लिया जाता है। मेजरमेंट लेने की विधि भी जो है आउटसाइड और इनसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही लिया जाता है, और रेंज भी जो है ये उसी अनुपात से पाए जाते हैं। तो डेप्थ माइक्रोमीटर में ज्यादा कुछ नहीं है, सारे फंक्शन जो है वो आउटसाइड मीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर के तरह ही लिया जाता है, और इसका मेजरमेंट भी उसी तरह लिया जाता है। जैसे इसमें से जो है जस्ट वही है, जैसे 1 mm का ग्रेजुएशन रहता है तो उसको मेन डिवीजन बोला जाता है। मेन डिवीजन कितना का है? 1 mm का है। सब डिवीजन इसका कितना हो जाएगा? 0.5 mm का हो जाएगा। और इसका थिम्बल डिवीजन थिम्बल डिवीजन भी हो जाएगा 0.01 mm। और इसका मेजरमेंट लेने के लिए जस्ट वही विधि है, इसलिए ये डेप्थ माइक्रोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्लास में आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वर्नियर कैलिपर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।